प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी 21 दिन की विशेष प्रार्थना श्रृंखला के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय क्या आपके मन में कोई अशांति है या किसी की कही हुई बात आज भी आपके दिल को दुखाती है? आज हमारी 21 दिन की प्रार्थनाओं के 8वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें कहना चाहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे कुलुस्सियों की पत्री के द्वारा बात करेंगे कि कैसे अपने दिल में कड़वाहट को निकालकर हम मसीह की अलौकिक शांति से भर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप भी आज अपने मन में प्रभु की वो गहरी शांति चाहते हैं, वो गहरा सुकून चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। तो आइए आज का वचन हम देखते हैं और परमेश्वर हमसे आज के वचन के द्वारा क्या बातें करते हैं। हालेलुया। तो आज का बाइबल वचन कुलुस्सियों अध्याय 3 आयत 13 लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा, तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा करता है वैसे ही, जिससे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा करे हैं, तो हमें भी एक दूसरे के अपराध वैसे ही क्षमा करने चाहिए। मेरे प्रियो, इस वचन का सीधा संबंध हमारे दिल की शांति से है। जब तक हम अपने मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट, गुस्सा रखते हैं, जब तक कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती है। प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह ने हमारे अनगिनत पापों को बिना किसी शर्त के क्षमा किया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में खुद को उस मानसिक और आत्मिक बंधन से आजाद करते हैं। मेरे प्रियो, क्षमा ही वह रास्ता है जो हमारे दिल में मसीह की सच्ची शांति का वास करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? तो इस वचन से आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। हमें हालेलुया, जैसे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करना है, तो हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, तभी परमेश्वर हमें वो शांति देता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें वो शांति, वो सुकून, वो प्रेम से भर देता है। हालेलुया। जैसे कि मत्ती में भी परमेश्वर ने कहा है, यहाँ लिखा है मत्ती अध्याय 6 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें पहले दूसरों के अपराध क्षमा करने हैं। अगर किसी ने हमें कोई कड़वी बात कही है, किसी ने हमें बुरा बोल दिया है, तो मेरे प्रियो, आप उसे दिल से क्षमा करें। हालेलुया। उसकी बातों को, उसकी कड़वाहट को अपने हृदय में वास ना करने दें। हालेलुया। जब आप उसकी कड़वाहट को अपने हृदय में रखोगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कहाँ से स्थिर होगा, कहाँ से पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों की कड़वाहट को, दूसरों के अपराधों को अपने हृदय में नहीं रखना है, उन्हें क्षमा करना है। तो परमेश्वर कहता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा जब तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक हम मनुष्य होकर पृथ्वी पर दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें भी क्षमा नहीं मिलती है। यदि आप अपनी शांति से, परमेश्वर की शांति से भरना चाहते हैं, उस सुकून से, उस प्रेम से भरना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रियो
आपके जीवन में अगर किसी के भी प्रति कोई नफ़रत है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, आपके भाई ने कुछ कहा है, आपके पड़ोसी ने कुछ कहा है, आपकी बहन ने कुछ कहा है, आपके पति ने कुछ कह दिया है, उससे जाके क्षमा करें, उससे बोलें कि मुझे क्षमा कर, और अपने जीवन से, अपने अंदर से उसकी कड़वाहट को निकाल लें। उसकी बुरी बातें जो उसने आपको बोली हैं, आप अपने मन में कड़वाहट लिए हुए कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं उससे नहीं बोलूँगा, तो मेरे प्रियो ये सभी जाकर आप उससे मेल मिलाप का हालेलुया मेल मिलाप करें जाके, और उसकी बातों को क्षमा करें, अपने जीवन से निकालें, हालेलुया, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर एंट्री करे, और आप जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो अनंत शांति, अनंत सुकून आपके हृदय में वास करता है। हालेलुया। हमारे मन में जब किसी की कड़वाहट नहीं रहती, तो हमें गुस्सा नहीं आता, तो हमारा मन शांत रहता है। और जब हमारे मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट होती है, दूसरों के प्रति जलन होती है, ढाह होती है, ईर्ष्या होती है, तो मेरे प्रियो वो सुकून कहाँ से रहेगा, वो शांति कहाँ से रहेगी। शांति और सुकून तभी आता है जब हम किसी की जलन नहीं करते, किसी को कुड़कुड़ाते नहीं, किसी की बुरा भला नहीं बोलते। हालेलुया। तो आपको किसी के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से व्यवहार नहीं करना, आपको दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, आपके हृदय में वास करती है। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु पिता, हम आज के इस सुंदर से दिन के लिए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में नया है। हालेलुया। और हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने हमें इस 21 दिन की प्रार्थनाओं की श्रृंखला के 8वें दिन में पहुंचाया है। आसमान में विराजमान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज हम विशेष रूप से आपके उस महान वचन को अपने हृदय में लेकर आते हैं, जो कुलूसियां 3:13 में लिखा है, आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। जब कोई हमारा दिल दुखाता है, जब कोई हमें धोखा देता है, तो मनुष्य को माफ करना मुश्किल होता है, लेकिन यह आपका अनुग्रह और बड़ा फजल है प्यारे पिता। तो हमारे मन में कड़वाहट या गुस्सा भर जाता है, लेकिन आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आज उनके दिलों को छू लीजिए प्यारे प्रभु, से हर प्रकार की कड़वाहट को दूर कर दीजिए, हर गुस्से को, हर ठेस को, हर पुरानी बातों को यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। प्यारे प्रभु, उन्हें वह सामर्थ और बड़ा दिल दीजिए, ताकि वे उन लोगों को दिल से क्षमा कर सके जिन्होंने उन्हें कभी चोट पहुंचाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपकी दी हुई उस अलौकिक शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे पिता, आज इस क्षमा के द्वारा हर एक भाई और बहन के जीवन में आपकी वह शांति आ जाए जो समझ से बिल्कुल परे है। हर एक व्यक्ति का जीवन आज आशीष से भर जाए। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हम सारी प्रार्थना को, वचन को प्यारे प्रभु, सारी स्थिति को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा बाप। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर यस आमीन में दिया। मैं इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के जीवित और महान सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाई है, तो हमारे कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।